नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है पत्नी का फर्ज। सुबह 9 बजे राजीव चौक के मेट्रो स्टेशन में उस भीड़ भाड़ भरे माहौल में सीढ़ियों के किनारे राहुल अपना सिर नीचे किए हुए बड़ा उदास होकर अपने मित्र का इंतजार कर रहा था। उसी समय सुनील आता है और राहुल के कंधे पर हाथ मारते हुए पूछता है, अरे यार राहुल, तूने तो हद कर दी। तेरी शादी को अभी एक सप्ताह भी नहीं हुआ और तू फिर से जॉब में ऑफिस आ रहा है। यार, पत्नी के साथ छुट्टियां मना, कहीं घूमने जा, भाभी को भी दिल्ली या देहरादून दिखा, घूम फिर मौज कर। सुनील बोले जा रहा था लेकिन राहुल था अपना सिर नहीं उठा रहा था। यह देखकर सुनील ने गंभीर होकर पूछा, यार सब कुछ ठीक तो है? तू ऐसा उदास क्यों दिख रहा है? राहुल तब भी चुपचाप था। यह देखकर सुनील ने कहा, तबीयत तो ठीक है। और भाभी यार तू बोलता क्यों नहीं? घर में सब ठीक तो है ना? राहुल ने गहरी सांस लेकर धीरे से बुदबुदाते हुए बोला, यार बहुत बड़ी गलती हो गई। अनीता मेरे जैसी नहीं है, वो मॉडर्न नहीं है, गांव की है, अच्छी अंग्रेजी नहीं जानती, उसका रहन सहन, उसका स्वभाव। यार हमेशा बाइबल पढ़ना, हमेशा प्रार्थना और प्रभु प्रभु कहना, ये भी कोई जिंदगी है? 3 दिन में ही परेशान हो गया हूँ, गले की हड्डी हो गई है वो मेरे लिए। मेरी तो जैसे जिंदगी ही बर्बाद हो गई है। सुनील ने कहा, अरे तू भी तो क्रिश्चियन है ना? हाँ हाँ सही हूँ, लेकिन बड़े दिन और ईस्टर आदि में चर्च जाते हैं। यार हर समय बाइबल की बातें और यह सब कुछ दिखाओ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लगता है जैसे मैं अपने घर में नहीं किसी चर्च में रह रहा हूँ। सुनील ने दिलासा देते हुए कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा यार, कुछ समय दे, भाभी को नई नई है, दिल्ली में सब कुछ सीख जाएगी। राहुल ने बात काटते हुए कहा, चल ऑफिस चल, देर हो रही है। राहुल और अनीता को 3 माह हो चुके थे, लेकिन राहुल अलग कमरे में सोता है और किसी भी तरह अनीता के सामने नहीं आना चाहता। घर से बाहर जाते समय माँ से चिल्लाकर कहता है, माँ मुझे देर हो जाएगी वापस आने में, आप लोग खाना खाकर सो जाना, मुझे एक ज़रूरी मीटिंग है। ये तो उसका रोज का बहाना हो गया था। अनीता जब भी पानी या चाय देती तो राहुल ऐसे सलीके से गिलास कप को पकड़ता कि कहीं उंगलियां स्पर्श ना हो जाए। अनीता हर प्रयास करती थी राहुल को खुश करने का। माँ का ध्यान रखती, सुबह से शाम तक घर को सजाने संवारने में लगी रहती, यूट्यूब से देख देख कर बढ़िया से बढ़िया खाने बनाती। आज शाम राहुल गाजर का हलवा खाते हुए जोर जोर से अपने ऑफिस के किसी व्यक्ति से बातें कर रहा था। माँ ने ऊंची आवाज में कहा, अरे घर में तो कम से कम शांति से खाया कर, ऑफिस को घर में मत लाया कर, गाजर का हलवा ठंडा हो जाएगा। तभी माँ को चुप कराने के लिए राहुल ने कहा, माँ हलवा तो बहुत बढ़िया बनाया है आपने। माँ ने कहा, मैंने नहीं, बहू ने बनाया है। यह सुनकर तो राहुल के जैसे सांप सूंघ गया। वह चुपचाप अपना फोन लेकर डाइनिंग हॉल की ओर चला गया और फाइलें पटकने लगा। माँ को अंदाजा तो था इन दोनों के बीच कुछ तो पक रहा है जो ठीक नहीं है। माँ जानती थी कि राहुल बचपन से जिद्दी है। माँ भी सोच रही थी कि राहुल और अनीता को कुछ समय चाहिए, धीरे धीरे शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो अनीता से बहुत प्यार करती थी। कई बार मामलों में समझाने के लिए शब्द कम पड़ जाते, क्योंकि इतने दिनों में अनीता ने अपनी सासू माँ को अपनी सगी माँ से बढ़कर प्यार किया था। क्योंकि अनीता ने अपनी माँ को बचपन में खो दिया, पिता ने ही माँ और पापा का प्यार दोनों दिया था। और उसे शादी के समय बोले गए पिता के शब्द अच्छे से याद थे। उन्होंने आंसू बहाते हुए कहा, बिटिया अब से ससुराल तेरा घर है और सास ससुर ही तेरे माता पिता। अनीता अपना कर्तव्य बखूबी निभा रही थी, लेकिन राहुल का स्वभाव उसे हर पल कांटे की तरह चुभता। वो अपने घर में ही ऐसे महसूस कर रही थी जैसे वह राहुल के लिए बोझ है। अनीता ने ठान लिया कि वह ज़्यादा चुप नहीं रहेगी, इस विषय में राहुल से खुलकर बात करेगी। क्या कमी है मुझ में? क्यों वो एक ऐसे गुनाह की सजा सह रही है जो उसने कभी किया ही नहीं? वह सोच ही रही थी, राहुल ने चिल्लाया, माँ ऑफिस का टिफिन लगा दिया क्या? अनीता ने टिफिन उठाकर राहुल की ओर बढ़ाते दिया, लेकिन जैसे ही राहुल ने टिफिन का हैंडल पकड़ा, अनीता ने उसका दूसरा हिस्सा नहीं छोड़ा और बोली, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। और भरे गले से आंसू बहाते हुए बोली, यदि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो मुझे मेरे पापा के घर छोड़ाओ। राहुल कुछ बोल नहीं पाया, बस धीरे से बोला, ओके देखता हूँ। अनीता ये बातें जैसे राहुल के कानों में जोर जोर से गूंज रही थी। पूरा दिन उसका काम करने में मन नहीं लगा। वह सोच रहा था, क्या हो रहा है मेरे जीवन में, किसकी गलती है, सब कुछ क्यों हो रहा है? अनीता सुंदर है, पढ़ी लिखी है, लेकिन आखिर क्यों? अंदर ही अंदर कुछ ऐसा लग रहा था जैसे बला टली, वो अपने घर चली जाएगी, कुछ दिनों में तलाक आदि के पेपर तैयार करा लूंगा, वो किसी और से शादी कर लेगी और मैं भी आज़ाद। वही सुदृढ़ में भी पूरा दिन काम न कर सका और टिफिन भी खाना भूल गया। वो जैसे ही घर पहुंचा तो क्या देखता है, माँ बिस्तर पर पड़ी हुई है, उसे बहुत तेज बुखार है। अनीता ने कहा, सुनिए, माँ को जल्दी से अच्छे से डॉक्टर के पास ले चलो, मैं सुबह से कह रही हूँ लेकिन मेरी नहीं सुन रही। माँ कराहते हुए बोली, अरे रहने दो बेटा, थोड़ा बुखार है, दवा खाकर ठीक हो जाऊंगी। राहुल ने माँ के माथे पर हाथ लगाकर देखा तो माँ को बुखार था। तुरंत ओला से टैक्सी मंगाकर वो माँ को लेकर अस्पताल पहुंचा। पूरे रास्ते अनीता माँ को संभालती रही और माँ के लिए लगातार प्रार्थना करती रही और दिलासा देती रही, आप ठीक हो जाओगी माँ, चिंता मत करो। डॉक्टर ने थोड़ी देर तक चेकअप किया और एक्सरे के बाद बताया,
राहुल की माँ के पेट में रसौली है जिसका ऑपरेशन जल्दी ही करना बहुत ज़रूरी है। राहुल के पूछने पर डॉक्टर ने बताया 5 लाख की ज़रूरत पड़ेगी और उसके पास केवल 1 दिन है पैसे के इंतजाम करने के लिए। यह सुनकर राहुल के डर के मारे हाथ पैर कांपने लगे। वह सोचने लगा अभी तो शादी के में ही इतना कर्जा लिया है, दोस्तों को पार्टी देने में सारी जमा पूंजी चली गई। लेकिन वो अस्पताल से बाहर आकर जैसे भी हो सकता था फ़ोन लगाना शुरू किया। सभी दोस्तों ने कुछ ना कुछ बहाना बनाया और टाल दिया। उसने फ़ोन रख दिया, ऑफिस में फ़ोन किया, वहाँ से भी मालिक ने कहा देखो राहुल, लॉकडाउन के बाद वैसे भी हमारी कंपनी लॉस में चल रही है और राहुल आपने पहले भी एडवांस ले चुके हो, सॉरी अभी हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। राहुल अब किसके पास जाकर मदद मांगे। राहुल पूरे 2 दिन तक पैसों का इंतजाम में लगा रहा। वह जहाँ भी गया उसे निराशा ही हाथ लगी। अंत में उसे लगा मुझे डॉक्टर से कुछ मोहलत लेनी चाहिए, यदि हो सके तो 2 या 3 दिन बाद ऑपरेशन हो। कहीं ना कहीं से लोन लेकर या घर के पेपर गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम कर लेगा। थका हुआ वो अस्पताल में पहुंचा और सीधे डॉक्टर के कैबिन में जाकर डॉक्टर के पैरों को पकड़ते हुए बोला, सर मुझे 2-3 दिन का और वक्त दे दीजिए, मैं आपका सारा पैसा दे दूंगा और ऑपरेशन के भी पैसे भर दूंगा, बस आप मेरी माँ की जान बचा लीजिए, आपका एहसान होगा। राहुल रो रहा था। डॉक्टर ने कहा, अरे तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, ऊपर वाले ने तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी दी है, उसने पूरा पैसा चुका दिया है, तुम्हारी माँ का ऑपरेशन भी हो चुका है और अब वो खतरे से बाहर है, वो अब बातें भी कर सकती है, आज छुट्टी हो जाएगी, अपनी माँ को आप घर ले जा सकते हो। राहुल को सुनकर यकीन नहीं हुआ। वह दौड़ा और लेडीज़ वार्ड में माँ के पास पहुंचा तो देखा माँ बिस्तर के पीछे टिकी हुई बैठी और अनीता उनके पैरों को हल्के हल्के से दबा रही है। राहुल को आज अपना कद अनीता के सामने बहुत छोटा लग रहा था। वो भी माँ के पैरों के पास जाकर बोला, माँ कैसी हो। तभी नर्स ने कहा, जिसके पास ऐसी बहू हो वह सास भला कैसे ठीक नहीं हो सकती, सच में आपकी पत्नी बहुत महान है, उसने अपनी सास को बचाने के लिए इतना सब कुछ किया जिससे टाइम पर ऑपरेशन हो पाया और आपकी माता की जान बच गई। अब राहुल मन ही मन यह सोच रहा था कि अनीता के पास इतने पैसे कहाँ से आए जो उन्होंने माँ का ऑपरेशन इतनी जल्दी करा दिया। हिम्मत करके उसने अनीता से पूछा, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। तभी अनीता ने कहा, मैंने शादी से पहले बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर कुछ सेविंग कर रखी थी, बस उसी से। राहुल आज अपने आप को बहुत लज्जित महसूस कर रहा था। वह अनीता से माफ़ी मांगना चाहता था परंतु अस्पताल में इतना समय नहीं मिला कि वह अनीता से बात कर सके, क्योंकि अनीता हर समय अपनी सासू माँ की सेवा में लगी रहती। कुछ समय के बाद वह अपनी माँ को लेकर घर आ जाते। घर आकर उसने अनीता से कहा, यदि तुम मेरा साथ नहीं देती तो यह संभव नहीं हो पाता, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। अनीता मुझे माफ़ कर दो, जो मैंने तुम्हें समझने में इतनी बड़ी गलती कर दी। मैंने तुम्हें कभी अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दिया था, परंतु अब मैं गर्व से कह सकता हूँ कि तुम मेरी पत्नी हो। अनीता बोली, माफ़ी मांगकर आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मैंने जो किया है वह मेरा पत्नी धर्म था। मेरे लिए यह बड़ी खुशी की बात है कि आज मुझे मेरी पूजा और अर्चना का फल मिल गया। पति का प्यार ही इस दुनिया में सबसे बड़ी खुशी होती है, मैं जीवन भर आपके साथ ऐसे ही निभाऊंगी। अब राहुल और अनीता खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, पत्नी हो तो ऐसी जो हर मुसीबत में अपने पति का साथ निभाए। पति पत्नी एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, दोनों साथ मिलकर चलते हैं तभी जीवन की गाड़ी आसानी से चल पाती है। यदि एक पहिया भी कमज़ोर पड़ जाए तो जीवन चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पति पत्नी को कभी भी एक दूसरे को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम रोज़ आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते रहें। धन्यवाद आप सभी का, जो आपने अपना कीमती समय हमें दिया।